नमस्कार। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता पर एक विस्तृत भाषण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इसके ऐतिहासिक, दार्शनिक और व्यावहारिक पहलुओं को समाहित करता है। श्रीमद् भगवद गीता, जीवन का दिव्य मार्गदर्शन। भूमिका श्रीमद् भगवद गीता, जिसे संक्षेप में गीता कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और दर्शन का एक अमूल्य रत्न है। ये ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व में सम्मिलित है और इसमें कुल 28 अध्याय और 7 श्लोक हैं। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था, जब वह अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में थे। गीता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। गीता का प्रादुर्भाव लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होने वाला था। युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने को लेकर मानसिक द्वंद्व में थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्यों का बोध हुआ और उन्होंने धर्म युद्ध में भाग लिया। गीता का दार्शनिक सार। 1. निष्काम कर्मयोग। गीता का मुख्य संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना किसी फल की अपेक्षा के। आत्मा की अमरता। गीता में आत्मा को अजर, अमर और अविनाशी बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक, अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही अग्नि जला सकती है। ये ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और आत्मा की शाश्वतता का बोध कराता है। 3. भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय। गीता में भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का समन्वय प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों मार्गों में निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। यह समन्वय हमें संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। गीता का व्यावहारिक महत्व। जीवन में संतुलन। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अत्यधिक भोग या त्याग दोनों ही मार्ग उचित नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की शुद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए। मानसिक शांति। गीता के उपदेश मानसिक शांति प्रदान करते हैं। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं, तो हमारे मन में तनाव नहीं होता और हम शांति का अनुभव करते हैं। नैतिक मूल्यों का पालन। गीता हमें सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया जैसे नैतिक मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। ये मूल्य समाज में सद्भाव और शांति स्थापित करने में सहायक होते हैं। गीता का वैश्विक प्रभाव। गीता का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये विश्व भर में पड़ी और सराही जाती है। महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन और हेनरी डेविड थोरो जैसे महान व्यक्तियों ने गीता से प्रेरणा प्राप्त की है। गांधी जी ने गीता को अपनी आध्यात्मिक डिक्शनरी कहा है। निष्कर्ष। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाला मार्गदर्शक है। इसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि 52 वर्ष पूर्व थे। यदि हम गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्नति कर सकते हैं। धन्यवाद। गीता का कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन ने हाथ उठाया,